कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 3 लकड़हारा और वन भाग 2। लकड़हारा और वन पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि एक लकड़हारा रहता है। वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है, तब उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। वह बहुत चिंतित हो जाता है। तभी भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण करके उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। सबसे पहले वह नदी में जाकर उसे सोने की, फिर उसे चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाकर देते हैं, लेकिन वह लकड़हारा उस सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी को नहीं लेता है। जब ग्रामीण व्यक्ति लोहे की कुल्हाड़ी नदी में से निकाल कर लेकर आता है, तब वह लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को लेता है। ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से यह पूछता है कि जब मैंने तुम्हें सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, तब तुमने क्यों नहीं लिया? तब वह लकड़हारा कहता है कि जो वस्तु हमारी नहीं होती है उसे कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। भगवान अपने असली रूप में वापस आकर उस लकड़हारे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो कि आगे तुम कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और तुम्हें अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़ जितनी लकड़ियाँ चाहिए उतनी ही लकड़ियाँ काटोगे, लेकिन वह भी हरे भरे वृक्षों को नहीं, सूखे वृक्षों को काटकर अपना जीवन यापन करोगे। अब हम इस एकांकी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। अब पत्नी क्या कहती है? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेचकर सोना का अर्थ होता है बेफिक्र होकर सोना। लकड़हारा कहता है कि जाता हूँ भगवान, और लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में जाते वक्त वह मन ही मन सोचते हुए जाता है और मन ही मन कहता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अर्थात रास्ते में जाते वक्त लकड़हारा मन ही मन यह कह रहा था कि अब तो जंगल भी बचे नहीं हैं, लकड़ियाँ कहाँ से काटूं, और जो जंगल थे वह भी अब कट गए हैं और उसकी जगह पर सीमेंट के जंगल बन गए हैं, अर्थात बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें इत्यादि। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। वह जब उसके पैरों में चोट लगती है तब वह एक पेड़ की छाया के नीचे जाकर बैठ जाता है। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। वह थोड़ी देर के बाद खड़ा होता है और सोचता है कि चलो आज इसी पेड़ को मैं काट लेता हूँ, और वह अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने जाता है। पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? तब लकड़हारा चौंककर पूछता है, कौन? आसपास नज़र भी दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर के मारे कहता है, कौन? भूत? तब पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। अर्थात पेड़ के रोकने पर जब लकड़हारा उस पेड़ को काटने जाता है तब पेड़ उस लकड़हारे को रोकता है। तब वह लकड़हारा डर के बारे सोचता है कि कहीं उसके आसपास कोई भूत तो नहीं आ गया। तब वह पेड़ उससे कहता है कि नहीं, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से पेड़ से पूछता है, क्या तुम भी बोल सकते हो? तब पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ लकड़हारे से पूछता है कि आखिर हम पेड़ों में भी जान होती है और तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? तब लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं?
4-4 बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा पेड़ के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि मेरे 4-4 बच्चे हैं और मेरी रोजी रोटी यही है। मैं रोज़ लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे कमाता हूँ और फिर उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तब पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। सच बात है बच्चों कि पेड़ जो होता है वह हमें ऑक्सीजन देता है। उसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। पेड़ों के कारण बरसात होती है जिससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है और पेड़ों पे लगने वाले फल को खाकर हम अपना पेट पालते हैं। तो पेड़ जो होता है उससे हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ मिलता है। तो हमें पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। लकड़हारा पेड़ से कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। वह पेड़ से कहता है कि फल फूल देना, पानी देना, शुद्ध हवा देना, यह सब तुम्हारा काम है, तो इसमें एहसान की क्या बात है। तब पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तब पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। अर्थात अगर हम जंगलों में पेड़ों को काटते रहेंगे तो बेचारे जंगलों में रहने वाले जो वन्य पशु हैं वह सबों का घर उजड़ जाएगा। पेड़ लकड़हारे से कहता है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। अर्थात पेड़ लकड़हारे से पूछता है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए क्या जंगलों में रहने वाले पशुओं का घर उजाड़ दोगे। तब लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। तब पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह से हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन फिर क्या होगा। बरसात न होने से चारों तरफ सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ने से नदी, तालाब, झील, सागर इत्यादि के पानी भी सूख जाएंगे और मनुष्य को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। और जब मनुष्य को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो वह जीवित कैसे रह पाएगा। तब लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वह पेड़ से पूछता है कि तो तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूं। तब पेड़ उससे कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। पेड़ लकड़हारे से कहता है कि कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटना। पेड़ों को हमेशा अपने बच्चे की तरह पालना पोसना। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही तुम्हें वृक्षों का ख्याल रखना चाहिए। वृक्ष रहेंगे तभी चारों ओर हरियाली रहेगी। और लकड़हारा पेड़ की बात से सहमत होता है और उसकी बात पर हामी भरता है और उसके बाद फिर पर्दा गिर जाता है। इस एकांकी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष से ही हमारे पर्यावरण में हरियाली रहती है। पेड़ों से ही हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। धन्यवाद।